और अब राजनीतिक खबर, इंडिया गठबंधन पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आ गया। गठबंधन में नेतृत्व और समन्वय की भारी कमी है, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने कहा इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले ममता बनर्जी के जो समर्थक हैं, टीएमसी के नेता, उनकी ओर से भी कहा गया कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का लीडर होना चाहिए। बंगाल में रहकर ही इंडिया का नेतृत्व कर सकती हूं, ये भी ममता बनर्जी की ओर से इशारा किया गया है। रविशंकर दत्ता इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, ममता बनर्जी ने इशारों में बड़ी बात कही। इससे पहले टीएमसी के समर्थक भी, नेता भी लगातार इस बात की पैरवी कर रहे थे कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का लीडर होना चाहिए, और अब ममता बनर्जी ने खुद कह दिया। देखिए, ममता बनर्जी ने एक प्राइवेट इंटरव्यू में कल ये कहा है कि अगर उनको चांस दिया जाता है, अगर सब कोई राजी होते हैं, तो वो इंडिया को लीड करने के लिए राजी है। इसका मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी इंडिया जो गठबंधन है उसका बड़ा हिस्सा है और उनको पता है उनका तजुर्बे से कि कैसे एक गठबंधन को रन करना है। एक तरफ जहां वो अभिषेक बनर्जी की दिल्ली पॉलिटिक्स को संभालने के लिए वहां पे भेजे है अपना प्रतिनिधि करके, वहीं ममता बनर्जी ने कल ये कहा कि मुझे, अगर मैं इंडिया गठबंधन का चेयरपर्सन होता हूं, जो कि उन्होंने पहली बार साफ साफ कहा, उन्होंने कहा मुझे बंगाल की बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं बंगाल से बैठ के पूरा कर सकता हूं। अब ये इंडिया गठबंधन इसके बारे में क्या करेंगे, क्योंकि इनके बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स है, कांग्रेस है, बाकी भी लेफ्ट है, बाकी भी पार्टीज है, वो क्या करेंगे देखने वाली बात है। लेकिन अगर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के अगर चेयरपर्सन होते हैं तो तृणमूल कांग्रेस ही मान के चल रही, और इंडिया गठबंधन और आने वाले दिन में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए ये एक बड़ा ताकत साबित हो सकता है। बड़ी बात आपने कही है। रविशंकर दत्ता, जो इंटरव्यू दिया है ममता बनर्जी ने, उसमें उन्होंने इशारा तो कर दिया कि मैं लीडर बन सकती हूं और मैं सब बंगाल से ही हैंडल कर सकती हूं। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन के नेता क्या कुछ कहते हैं। शुक्रिया। और बीजेपी ने ममता बनर्जी के बयान को लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि ये नेचुरल अलायंस नहीं है। हम तो बार बार कह रहे थे कि ये जो अलायंस है ये कोई नेचुरल अलायंस नहीं है, ये अवसरवादिता का अलायंस है, और अब वो बात एकदम सामने दिखाई दे रही है। वास्तव में इस अलायंस का कोई वजूद ही नहीं है, ये अपनी सुविधाओं के लिए बनाया गया था, जो धीरे धीरे टूटता दिखाई दे रहा है।